नमस्कार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। गुजरात की 182 सीट और हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का क्या है जनता का मूड और क्या होने वाला है? गुजरात में क्या कमल खिलेगा या फिर परिवर्तन दिखेगा? बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का क्या कहता है सी वोटर का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। और सवाल है कि क्या सरकार बदलना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग? इस पर देखिए, हिमाचल प्रदेश को लेकर वर्तमान में बीजेपी सरकार में है और ऐसे में काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। नाराज है, बदलना चाहते हैं 45% लोग यहां पर ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में चाहते हैं कि वो सरकार से नाराज हैं और बदलना चाहते हैं। तो काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में नाराज हैं, नहीं बदलना चाहते हैं 33%, ना नाराज है ना बदलना चाहते हैं 22% लोग ऐसे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर, जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अगले सवाल की बात की जाए तो क्या लगता है कौन जीतेगा हिमाचल प्रदेश को लेकर? बीजेपी 40%, कांग्रेस 36%, आम आदमी पार्टी 8%, अन्य 2%, त्रिशंकु सरकार के लिए भी 3% है और पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ओपिनियन पोल में पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, इस पर देखिए सवाल। 66% लोग अच्छा काम मानते हैं हिमाचल प्रदेश के लेकर जो पीएम मोदी का कामकाज है। औसतन आंकड़ा 15%, खराब कहने वाले 19% आ जाते हैं। लेकिन चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा? गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बड़ा मुद्दा बन सकता है, ध्रुवीकरण का 9% मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा 18%, मोदी शाह का काम 14%, राज्य सरकार का काम 18% है, कोरोना 8 और अन्य जो मुद्दे हो सकते हैं जिसमें बेरोजगारी महंगाई मुद्दे होंगे वो 33% आ जाते हैं। यानी जो गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल रखे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? देखिए, गुजरात को लेकर भी सवाल है। गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव के लिए हो सकता है बेरोजगारी। 31% लोगों का मानना है गुजरात चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बन रहा है। महंगाई 8% है, बुनियादी सुविधाएं 16% है, कोरोना के बीच जो काम रहा है उसको 4% लोग, किसान का मुद्दा भी बन सकता है 15%, कानून व्यवस्था 3% है, भ्रष्टाचार 7%, राष्ट्रीय मुद्दे 3 और अन्य मुद्दे जो हो सकते हैं वो 13% मुद्दे हो सकते हैं। यानी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी यहां पर जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का कामकाज कैसा रहा है, देखिए अच्छा कहने वाले 42% है, औसतन आंकड़ा 26 और खराब कहने वाले 32% लोग आ जाते हैं। जो गुजरात बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं और ऐसे में ये बड़ा सवाल है जो आंकड़ा बन रहा है। गुजरात को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या सरकार बदलना चाहते हैं लोग? इस पर देखिए जो ओपिनियन पोल है, जो आंकड़ा है, जो सवाल है, उस पर देखिए नाराज हैं, बदलना चाहते हैं 34% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सरकार वो बदलना चाहते हैं, सरकार से वो नाराज हैं, बदलना नहीं चाहते। ऐसे 40% लोग ना नाराज है ना बदलना चाहते, 26% लोग आ जाते हैं गुजरात को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब बात की जाए तो हिमाचल और गुजरात को लेकर जो ओपिनियन पोल है, इसमें गुजरात के 4 रीजन की बात करते हैं पहले, जिसमें उत्तर रीजन के 5 जिलों की 32 सीटें आ जाती हैं, जिसमें बनासकांठा की 9 और पाटन से 4 महसाणा है। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर रीजन काफी महत्वपूर्ण, 32 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। देखिए 32 सीटों के लिए 5 जिलों के जो आंकड़े, सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को 47% वोट शेयर जा सकता है पहले रीजन के लिए, उत्तर रीजन के लिए, जबकि कांग्रेस को 33, आम आदमी पार्टी 17, अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा रहा है। अब इस हिसाब से अगर बात की जाए सीटों को अगर कन्वर्ट किया जाए तो बीजेपी 20 से 24 सीटों पर पहुंच रही है, कांग्रेस 8 से 12 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जा रही है। यानी 2017 में जहां कांग्रेस ने इस रीजन पर बढ़त बनाई थी, लेकिन 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती दिख रही है। यानी जो आंकड़ा पहले कांग्रेस के पक्ष में था, अब वो बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है पहले रीजन के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो दक्षिण रीजन के आंकड़ों में बात की जाए तो यहां से 7 जिले आते हैं 35 सीटों के लिए दक्षिण गुजरात रीजन को लेगा, जिसमें बारूच, नर्मदा, सूरत, तापी और नवसारी, वलसाड, यहाँ पर जिले हैं उनको शामिल किया गया है। उसमें अगर बात की जाए तो कुल यहां से 35 सीटों के लिए बीजेपी 50% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर 31% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी 15,
अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर अन्य के पक्ष में भी जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो दक्षिण गुजरात का जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, इसमें बीजेपी 27 से 31 सीटों पर जा रही है, कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर सिमट रही है, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा रही है। यानी दक्षिण गुजरात को लेकर जो ओपिनियन पोल है इसमें भी बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा मध्य गुजरात रीजन से आ रहा है, जिसमें 8 जिले और 61 सीटें आ जाती हैं। इस रीजन की बात की जाए तो अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें अगर बात की जाए खेड़ा है, दाऊद है, इसके अलावा आनंद, यहां पर बड़ोदरा जैसे बड़े जो यहां पर जिले हैं वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि 8 जिले और 61 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। और इन 61 सीटों के लिए जो वोट शेयर आ रहा है सामने, उसमें बीजेपी 47% वोट शेयर, कांग्रेस 33, आम आदमी पार्टी 18, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर जा सकता है। इसमें अगर बात की जाए तो इससे यहां पर 61 सीटों के लिए मध्य गुजरात का जो ओपिनियन पोल सीटों को अगर कन्वर्ट किया जाए तो फिर बीजेपी यहां पर 40 से 50 सीटों पर, कांग्रेस 10 से 14 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। यानी मध्य गुजरात को लेकर जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है इसमें भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। इसमें अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र रीजन के 12 जिले और 54 सीटें आ जाती हैं, जिसमें कच्छ और मोरबी है, सुरेंद्रनगर है, जामनगर है, देवभूमि द्वारका, राजकोट, बोटाद, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, वो यहाँ पर जिले हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इस पर अगर बात की जाए तो किसके यहाँ पर पकड़ अच्छी दिखाई दे रही है सौराष्ट्र का ओपिनियन पोल, अगर वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी को कुछ यहां पर वोट शेयर गिरावट दिख रही है, जिसमें 44% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी यहां पर 18, जबकि कांग्रेस 32% वोट शेयर, अन्य की बात कीजिए 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। 54 सीटें जो कि सौराष्ट्र रीजन से आती हैं। इसमें बीजेपी को बात की जाए 54 सीटों के लिए बीजेपी 38 से 42 सीट, कांग्रेस 11 से 15 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से गुजरात को लेकर बड़े मुद्दों पर जो सवाल जवाब किए, इसके बाद 4 रीजन के आंकड़े और अंत में आपको फाइनल ओपिनियन पोल गुजरात की 182 सीटों का जो चौंकाने वाला ओपिनियन पोल आ रहा है, इसमें बीजेपी जबरदस्त बढ़त बना रही है, 2017 के आंकड़े को पार कर रही है। यानी बीजेपी 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको भी पार कर रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें गुजरात में आज चुनाव होती है तो मिल सकती है। गुजरात को लेकर बीजेपी यहां पर 135 से 143 सीटों पर पहुंच सकती है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कांग्रेस को भी 36 से 44 सीटें मिल रही हैं, यानी कांग्रेस को पहले से यहां पर जो 2017 का आंकड़ा था उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है, 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। और अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहां पर 0 से 3 सीटों पर आ सकता है। यानी गुजरात में बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है, जबरदस्त बढ़त देखने को मिल सकती है जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया है। लेकिन अगर बात की जाए तो गुजरात के अलावा हिमाचल प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें भी बीजेपी 37 से 45 सीटों पर पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 21 से 29 सीट है, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। यानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों ही राज्यों में बीजेपी कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। और ये बड़ा यहां पर ओपिनियन पोल सामने आया है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस की वापसी, आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है? इस पर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।